बचपन में हम सपने देखते थे कि यार बड़े हो के हम एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर, इंजीनियर, यार इंजीनियर तो नहीं पर बाकी सब प्रोफेशन तो बड़े हो के हम करना चाहते थे। आजकल के बच्चों से पूछो कि यार बड़े हो के क्या बनना चाहते हो, हर कोई बोलता है कि यार इन्फ्लुएंसर बनेंगे, यूट्यूबर बनेंगे। वैसे पिछले कुछ सालों से इंटरनेट ने पूरा लैंडस्केप ही बदल दिया है और आजकल के यूट्यूबर्स ने तो यार 6, 7, 8, 9 फिगर्स के ब्रांड्स बिल्ड कर दिए। मैं यहाँ पे रुपीस की नहीं बल्कि डॉलर की बात कर रहा हूँ। और अभी तक हम बड़े बिजनेसेस के फाउंडर्स को लाइमलाइट पे लाते थे, पर इस वीडियो में हम सिर्फ इंडियन नहीं बल्कि दुनिया भर के ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ग्लोबल ब्रांड बिल्ड किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। पहले नंबर पे आते हैं लोगन पॉल। शुरुआत इन्होंने वाइन से करी, वाइन कंपनी तो डूब गई बट इनका करियर बिल्कुल बूम पे चला गया। उसके बाद उन्होंने डिज्नी, हॉलीवुड, यूट्यूब सब ट्राई किया। 2016 से लेकर 2018 तक उनको यूट्यूब में काफ़ी सक्सेस मिली। मोस्टली न्यूज़ में भी रहते थे, चाहे अपने क्रेजीनेस के लिए हो या फिर अपने कंट्रोवर्सीज के लिए। उसके बाद उन्होंने अपना क्लोथिंग ब्रांड मैवरिक लॉन्च किया जिसमें उन्होंने अंधा पैसा छापा। लोगन पॉल के खुद के शब्दों में I just made $3 million in 3 days. भाई इसका मतलब उन्होंने 24 करोड़ रुपए कमाए 72 घंटों में। इसके बाद फिर उन्होंने बॉक्सिंग, मैवरिक प्रोडक्शन और रिसेंटली प्राइम हाइड्रेशन से भी काफी पैसे कमाए हैं। प्राइम हाइड्रेशन का तो यार वैल्यूएशन 200 से 300 मिलियन डॉलर्स है, दो इसमें उनके कई सारे पार्टनर्स जैसे कि KSI हैं। पर ध्यान में रखना कि यार इस ब्रांड को अभी 1 साल भी नहीं हुए, तो ये काफी बड़ी बात है। इनफैक्ट जब इन्होंने प्राइम हाइड्रेशन लॉन्च किया, शुरुआत के कुछ घंटों में ही इन्होंने $3 मिलियन की सेल्स कर दी थी। तो काफी बढ़िया चल रहा है यार लोगन पॉल का करियर और उनके ब्रांड्स भी। अगले नंबर पे आते हैं जेफरी स्टार। भाई इन्होंने अपने ऑडियंस और फेम से पैसे छापने का अलग ही लेवल बना दिया है। वैसे जेफरी स्टार की शुरुआत माइस्पेस से 2005 में हुई थी, तब हम सब इतना इंटरनेट में एक्टिव नहीं थे। बट फिर उन्होंने अपना म्यूजिक करियर शुरू किया, वहां पे इनके काफी सारे गाने हिट हुए, वर्ल्ड टूर भी किया। बट एक्चुअल में नोट छापना इन्होंने 2014 से किया जब इन्होंने अपना कॉस्मेटिक ब्रांड जेफरी स्टार कॉस्मेटिक्स लॉन्च किया। अब इन्होंने ये अपना जो कॉस्मेटिक्स है अपने ही यूट्यूब चैनल में प्रमोट किया। इनफैक्ट अभी भी इनके साल के सेल्स $150 मिलियन से ज़्यादा है। और यार ये अभी भी यूट्यूब पे एक्टिव है। इनफैक्ट इनके 15 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 2.5 बिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं और अभी भी इनके वीडियो पे 1 मिलियन से ज़्यादा तो व्यूज़ आते ही हैं। वैसे जब जेफरी स्टार फेमस हो चुके थे, कुछ लोगों को उनका मेकअप पसंद था और कुछ लोग उनको उनके मेकअप के लिए हेट करते थे। तो जेफरी स्टार ने सोचा कि यार दूसरे ब्रांड से एसोसिएट होने से अच्छा क्यों ना मैं खुद का ब्रांड बिल्ड करूं, और इस स्ट्रैटेजी की वजह से उन्होंने अंधा पैसा कमाया। लिस्ट में अगले नंबर पे एक ऐसा बच्चा आता है जिसने इतना यूजलेस फील कराया है ना, क्या ही बोलूं। मैं बात कर रहा हूँ रयान काजी की, जो कि हैं सिर्फ 10 साल के पर इनका नेटवर्थ $100 मिलियन से ज्यादा है। तो रयान काजी ने पिछले साल $27 मिलियन से भी ज्यादा कमाया है। वैसे इनके चैनल में 50 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं, एक वीडियो पे तो 2 बिलियन व्यूज हैं। और ऐसे इनके 10 यूट्यूब चैनल हैं जिसमें इनके मेन चैनल पे तो 31 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वैसे ये मोस्टली पैसे रायन टॉयज से कमाते हैं। इसके अलावा इनके ब्रांड पार्टनरशिप भी है, टॉयज की डील वॉलमार्ट के साथ हुई है, मर्चेंडाइज भी है, निकलोडियन के चैनल पे भी ये आते हैं। वैसे उनका ये पूरा एम्पायर उनके पेरेंट्स रन करते हैं, जिसके लिए उन्होंने 30 लोगों को हायर भी कर रखा है और इस पूरे एम्पायर का नेटवर्थ $250 मिलियन से ज़्यादा है। एक मैं अगर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, रायन को रिप्लेस करने के लिए ये अलग कार्टून भी लेके आए हैं। बेसिकली ये मार्वल के यूनिवर्स की तरह अपना कार्टून का भी यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ सालों बाद बिना इस लड़के के भी काफी प्रॉफिटेबल इनका बिजनेस चलेगा। अगले नंबर पे आते हैं किंग ऑफ यूट्यूब मिस्टर बीस्ट। इनकी जर्नी यार काफी मस्त है। मतलब शुरुआत में 5 साल इनको बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिली, पर इन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, कंटिन्यूसली फिगर आउट करते रहे कि भैया कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं यूट्यूब में। सब कुछ पढ़ लिया यूट्यूब के बारे में, फोकस जारी रखा। इनफैक्ट स्कूल के बाद तो ये ड्रॉप आउट हो गए यूट्यूब करने के लिए। वैसे अभी ये जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, जितना कॉलेज फीस से नहीं कमाता होगा उससे ज़्यादा तो यार इन्होंने अपने कंटेंट में इन्वेस्ट कर दिया है। मतलब लोगों को कभी गाड़ी देना। This is your Lamborghini. Let me open the door for you, sir. It's all you, man. I'll turn it on. Yeah. घर देना, His new apartment. Yeah. पैसा देना, No, and then he obviously likes his. There you go. That should cover everything. और पैसा देना। Look at all this money! Look at all of it!
और अब तो यार आइलैंड तक देने लग गए। Inside of here is the deed to the island. Congratulations. Thank you. Congratulations. That is an island. Thank you. Yeah. बहुत बड़े स्केल पे ये अपने वीडियोस बनाते हैं और भैया अगर सबको इतना दे रहे हैं इसके लिए पैसे कमाना भी तो पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने अपना बर्गर चेन खोला है जो कि एक दिन में 1600 लोकेशन में खुल गया था। इसके अलावा इनकी चॉकलेट कंपनी भी है फीस्टेबल्स, जिसका $10 मिलियन से ज्यादा सेल्स हो चुका है। इसके अलावा ब्रांड एड, स्पॉन्सरशिप, मर्चेंडाइज, इवन वीडियो गेम से भी काफी पैसे कमाते हैं। पर इनका फंडा सिंपल है, ये जितना भी कमाते हैं उतना सब अपने वीडियो में ही इन्वेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इनका वीडियो का लेवल ही अलग होता है। इसके अलावा ये काफी डोनेट भी करते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। वैसे अभी इनके 100 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और जिस लेवल पे ग्रो कर रहे हैं बहुत जल्दी PewDiePie को क्रॉस करके दुनिया के मोस्ट फॉलोड यूट्यूबर बन जाएंगे। अगले नंबर पे आता है साइडमैन। ये यूके के 7 लड़कों का ग्रुप है जिसमें KSI, विक्स्टार, ऐसे कई सारे लोग हैं। अब KSI वही हैं जिन्होंने लोगन पॉल के साथ बॉक्सिंग करा था और उनके साथ प्राइम हाइड्रेशन ब्रांड भी लॉन्च किया था। वैसे इनके ग्रुप के चैनल पे 16.2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 4.2 बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। पर ये ग्रुप दूसरे ग्रुप से काफी अलग है। इन्होंने मिस्टर बीस्ट वाली स्ट्रेटेजी अपनाई और खुद का रेस्टोरेंट चेन साइट्स लॉन्च किया। इसके अलावा मर्चेंडाइज, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, एडसेंस, ये सब तो है ही, पर क्योंकि यूके में ड्रिंकिंग सीन काफी बढ़िया है प्लस इनकी मैच्योर ऑडियंस है तो इन्होंने अपना XIX वोडका ब्रांड लॉन्च किया। इस ब्रांड की नेटवर्थ $26 मिलियन मिनिमम है। पर जब हमने डीप रिसर्च करी तब हमको पता चला कि यार इनका खुद का एक सब्सक्रिप्शन नेटवर्क भी है साइड प्लस नाम का, जिसका मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट $10 है। तो भैया इनका नेटवर्क 40-50 मिलियन से ज्यादा ही होगा। अब इंडिया का यार यूट्यूब सीन तो काफी नया है पर यहाँ पे भी ऐसे कुछ क्रिएटर्स हैं जिन्होंने काफी बढ़िया ब्रांड बिल्ड कर दिया है बहुत कम टाइम में, तो उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अंकुर वारिकू ये उनमें से हैं जिन्होंने पहले अपने कई सारे बिजनेसेस बनाए फिर फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बने। अब पहले इन्होंने secondshadi.com की शुरुआत करी, वो काफी बढ़िया चला। उसके बाद गाड़ी.com बनाया जो कि $11 मिलियन में बेचा। फिर उन्होंने नियर बाय बनाया जो कि एक ग्रुप बाइंग वेबसाइट है। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि जब ये कंटेंट क्रिएशन में आए इनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स लिंक्डइन में थे, तो क्योंकि लिंक्डइन में ऑलरेडी लाखों फॉलोअर्स थे वहां से उन्होंने फिर यूट्यूब में शिफ्ट किया और अभी तो यार यूट्यूब में इनके 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लिंक्डइन में 1.7 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अभी मोस्टली ये अपने कोर्सेज से कमाते हैं जिसके एड्स देख के शायद आप भी परेशान हो गए होंगे, क्या पता इस वीडियो में भी उनका ऐड हो। इसके अलावा ये कई सारे कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स भी करते हैं जिससे भी काफी पैसे कमाते हैं। इसके बाद इन्होंने कई सारे कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है। तो मतलब क्योंकि अंकुर वारिकू को ऑलरेडी इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो इसीलिए इन्होंने काफी जल्दी यूट्यूब में ग्रो कर लिया। फिर आते हमारा है MBA चाय वाला। कौन ही है जिन्होंने उनका नाम नहीं सुना होगा। ये भी अंकुर वारिकू की तरह ही है, पहले उन्होंने अपना बिजनेस बिल्ड किया फिर अपना फेम यूज करके और ज्यादा बिजनेस को ग्रो किया। अब कॉलेज के बाद प्रफुल्ल के पिताजी चाहते थे कि यार वो MBA करें नॉर्मल एक मिडिल क्लास पेरेंट की तरह। उन्होंने कैट दिया, उनके उतने अच्छे नंबर नहीं आए, फिर उन्होंने एक अहमदाबाद के कॉलेज में एडमिशन ले लिया पर पार्ट टाइम मैकडॉनल्ड्स में भी काम करने लगे जहाँ पे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बट उनको समझ आ गया कि यार अगर उनको कुछ बड़ा करना है खुद से उन्हें कुछ करना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक ऐसा मार्केट टारगेट करने का सोचा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इफेक्ट हो पाए। ये है चाय का मार्केट और सिर्फ उन्होंने 8,000 रुपये लगा के अपने चाय की ठेले की शुरुआत करी। अब उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काफ़ी अनोखी थी जिसमें कई सारे जो अनएम्प्लॉयड लोग उनके ठेले पे आते थे उनका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल और किस पोजीशन में वो नौकरी ढूंढ रहे हैं वो डिटेल्स वो नोट डाउन करवा देते थे। बाकी जब ऐसे लोग आते थे जिनको हायरिंग करनी है वो फिर इन लोगों के साथ कनेक्ट करते थे। इस चक्कर में उनका काफ़ी अच्छा ब्रांड भी बन गया, काफ़ी लोग उनके स्टोर्स भी आने लगे और अभी तो यार उनके 50 से भी ज्यादा कैफेज हैं जिसका साल का टर्नओवर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आज MBA चाय वाला एक ब्रांड है और इनके YouTube पे 1.4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वैसे लग रहा है कि यार सक्सेस आजकल सिर्फ चाय वालों को ही मिल रही है। फाइनली लिस्ट में आते हैं हमारे और आप सबके फेवरेट फिजिक्स वाला। मतलब क्या तो यार इनकी कहानी है। स्कूल में इन्होंने अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि वो थोड़ा पैसे कमा पाए। फिर इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज में उनको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए और उसके बाद कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया। इसके बाद फाइनली ये 2016 में यूट्यूब में शिफ्ट किए जहाँ पे अलग सर ने यूट्यूब के थ्रू फिजिक्स सबको पढ़ाया। ये यूट्यूब चैनल धीरे धीरे ग्रो होने लगा और बच्चे ये चीज़ पसंद करते थे कि यार सर काफ़ी रिलेटेबल वे में, सिंपल वे में सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। फिजिक्स वाला ऐसे काफ़ी तेजी से ग्रो करने लगा। इनफैक्ट अभी इनके मेन चैनल में 8.1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और फाइनली 2 साल पहले इन्होंने अपने पेड बैचेस भी निकाले जिसके वजह से इनका रेवेन्यू बिल्कुल अलग लेवल पे जाने लगा। बट इनका जो मेन USP है कि नॉर्मली कोचिंग सेंटर कोचिंग के 2 लाख रुपए लेते हैं, ऑनलाइन एडटेक स्टार्टअप्स 50 से 60 हज़ार रुपए लेते हैं। इनकी ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपए की होती है। तो क्योंकि ये इतने सस्ते में इतने क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं
इसीलिए ये काफी तेजी से ग्रो करने लगे। इनफैक्ट अभी रिसेंटली इन्होंने $100 मिलियन की फंडिंग रेज करी है सीधा $1.1 बिलियन के वैल्यूएशन पे, और अब डायरेक्टली वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। तो अभी ये काफी बड़े लेवल पे स्केल अप कर रहे हैं, काफी डिफरेंट कोर्सेज सब्जेक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, और अभी इनका 1500 से भी ज्यादा स्टाफ है, जिसमें से 300 से भी ज्यादा टीचर्स हैं। तो इनका जो मेन रेवेन्यू स्ट्रीम है वो है इनके पेड बैचेस। इसके अलावा इन्होंने अपने ऑफलाइन सेंटर्स PW पाठशाला के नाम से भी लॉन्च किया है, जहां पे ये ऑफलाइन कोचिंग मार्केट को भी डिसरप्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जिन्होंने अपने ग्लोबल $multi-million ब्रांड्स बनाए हैं। वैसे इंडिया में और भी दूसरे यूट्यूबर्स हैं जैसे बियर बाइसेप्स, तन्मय भट्ट, बट इनके मोस्टली खुद की एजेंसीज हैं। इंडियन यूट्यूबर्स ने बड़े स्केल में प्रोडक्ट वाले स्टार्टअप्स अभी लॉन्च किए नहीं है, पर क्या पता आगे जाके कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स ये यूट्यूबर्स लॉन्च कर दें। वैसे आपको क्या लगता है कि यार हमने कौन से यूट्यूबर को मिस कर दिया? कमेंट्स में जरूर बताना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे थे स्टार्टअप ज्ञान।